किसी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिपरेशन से एम्स मिले ना मिले, लेकिन एम्स की प्रिपरेशन से कोई और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिंस ये सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है तुम्हारी सारी पीसीबी प्रॉब्लम्स का। अब समझो, हम लोग काफ़ी वीडियोस में बात कर चुके हैं कि अगर तुम लोग नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, एडवांस प्रिपरेशन करनी है, लेवल अप प्रिपरेशन करनी है। कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से तुम लोगों को प्रिपेयर करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, सच तुम लोगों को एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, राइट। बट मैंने सोचा एक बार जरा सा एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाया जाए कि मान लो जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं, आई नो यार, हर नीट एस्पिरेंट का ना जो ड्रीम कॉलेज है वो एम्स तो होता ही होता है। एक बार तो नीट एस्पिरेंट के घर पे एम्स की बात हो ही रही होती है। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बनाया जाए कि व्हाट इफ अगर एक बच्चा 1 साल के प्रिपरेशन करके एम्स को क्रैक करना चाहता है तो कैसी होनी चाहिए वो स्ट्रैटेजी जो इफेक्टिव भी हो, जो रियलिस्टिक भी हो, और जिसकी हेल्प से तुम लोग एक्चुअली में एम्स दिल्ली नहीं तो एटलीस्ट कोई एम्स कॉलेज में तो ज़रूर से 2026 के बाद अपनी मेडिकल डिग्री ले सको। तो देखो, कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिनके बारे में तुम लोगों को पता होगा ही, नहीं पता है तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। ये जो है ना, ये एम्स से एसोसिएटेड नहीं है, ये नीट की प्रिपरेशन से एसोसिएटेड है। क्योंकि तुम ये लगा लो कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो एम्स नहीं है, ये उसके प्रिपरेशन है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें जो तुम्हें करनी पड़ेंगी एम्स की प्रिपरेशन के लिए, उन एक्स्ट्रास के बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लोगों को पूरी की पूरी साल करनी है। तो सबसे पहले तो हो जाता है, काफी बार मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि मेक श्योर कि मिनिमम 4 बार तो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मैंने पिछले साल 6 बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था, तब जाके ट्रिपल डिजिट रैंक्स आई हैं इतनी सारी। सो व्हेन आई से मिनिमम 4 बार, तो देखो टाइमलाइन क्या होनी चाहिए ना, कि मान लो अगर तुम लोग 20 जून से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो तुम लोग ये चीज इंश्योर करो कि तुम्हारा मिड दिसंबर तक ना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ये जो डिटेल सिलेबस कवरेज फेज है, इसके अंदर आपको डिटेल क्लासेस लगानी है, क्रैश कोर्सेज नहीं देखने, ठीक है। वो क्लासेस नहीं लगानी जहाँ पर 4 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है। वो क्लासेस लगानी है जहाँ पर 20 घंटों में, जहाँ पर 16 घंटों में, जहाँ पर 30 घंटों में, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा वो चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है। तुम लोगों को इसी दौरान डिटेल नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज तुम्हारे बैच से एसोसिएटेड है तुम लोगों को देनी है। ये हो गया डिटेल सिलेबस कवरेज फेज। मिड दिसंबर तक आ गए। फिर बाद में तुम लोगों को मिड दिसंबर से लेके फेब्रुवरी एंड तक अब तुम्हारा डिटेल रिवीजन फेज आएगा। अब तुम्हारे डिटेल नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, तुम्हारा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। अब तुम क्या करोगे, अपने डिटेल नोट्स की हेल्प लोगे, एक चैप्टर को रिवाइज करोगे और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मतलब ये जो रिवीजन है इसमें डिटेल नोट्स की हेल्प ली जाएगी, लेकिन ये जो डिटेल रिवीजन है क्वेश्चंस की हेल्प से ही होगा। और यही वो फेज है जिसके अंदर तुम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो। और लास्ट के जो 2 महीने हैं वो आ जाता है तुम्हारा क्विक रिवीजन फेज, जिसके अंदर तुम्हारे अब डिटेल नोट्स बन चुके हैं, शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं। तो अब तुम सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हो एक चैप्टर का और अगेन उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ये जो पहला फेज है मैक्सिमम टाइम लेगा, लेकिन इस फेज में जो मार्क्स में इंक्रीज है सबसे कम आएगा। वही 80-20 रूल, कि कभी कभी जो काम 80% ऑफ द टाइम लेते हैं वो सिर्फ 20% ऑफ द रिजल्ट ही यील्ड करते हैं, लेकिन पहले वाला 80 पहले वाला 80 ही होगा। डिटेल सिलेबस कवरेज के फेज को आप नहीं स्किप कर सकते और इसी तरीके से करना है। फिर जब तुम इस फेज में आओगे तब थोड़ा सा, बिकॉज तुम्हारी मेमोरी को टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर समझने को, यहाँ पर एप्लीकेशन को टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर मेमोरी और एप्लीकेशन को टारगेट किया जाएगा, यहाँ पर और मेमोरी और एप्लीकेशन को टारगेट किया जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोगों को मिनिमम 4 बार, ये जो क्विक रिवीजन फेज है, तुम 2 3 4 5 जितनी मर्जी बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम कितने एफिशिएंट रहते हो, तुम कितने कंसिस्टेंट रहते हो, लेकिन मिनिमम 4 बार आपका फिजिक्स का, आपका पूरा का पूरा सिलेबस पीसीबी का कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बेसिक चीज ये आ जाती है, दूसरी तीसरी रिलेटेड ही है। एक तो चाहे कोई भी फेज हो, अपनी डीपीपीस को प्रायोरिटी दो, और टेस्ट प्लीज स्किप मत करो। क्योंकि होता क्या है ना, अब देखो जितने भी बच्चों ने 2025 के लिए प्रिपेयर किया था, तुम्हें पहले से ही पता था टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है, और तुमने पहला टेस्ट दिया भी अपने बैच का, फिर मैं भी दूसरा टेस्ट भी दिया हो, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तीसरा टेस्ट देने का दिल नहीं किया तो तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने सोचा बाद में दे देंगे, लेकिन फिर वो बाद आया नहीं। फिर चौथे टेस्ट में तुमने चौथा टेस्ट भी नहीं दिया, इट फेल्ट कंफर्टेबल कि ठीक है भाई चल तो रही है, मतलब सिलेब हम क्लासेस तो लगाते ही हैं, डिटेल नोट्स तो बनाते ही हैं, डीपीपीस तो सॉल्व करते ही हैं, तो एक चीज नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ पूरा पूरा तुम्हारा प्रिपरेशन हिल जाएगा।
क्या हो जाएगा ना, तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन हिल जाएगा। तो आप चाहे किसी भी फेज में हो अपने नीट 2026 के प्रिपरेशन पे के डीपीपी को प्रायोरिटी देना, क्योंकि तुम लोग क्लास में सीख के आते हो, तुम्हें क्लास में पता लगता है, और तुम्हारी टीचर की हेल्प से तुम लोग क्लास में थोड़ा सा अप्लाई भी कर लेते हो, एप्लीकेशन भी सीख लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम्हारे क्लास में डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद को भी तो करना आना चाहिए ना, तो वो डीपीपी से आएगा। और अगर डीपीपी सॉल्व करोगे तो टेस्ट में कंपेरेटिवली ठीक मार्क्स आएंगे। बाकी तुम लोगों को मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान ना टेस्ट को टेस्ट की तरह देखना ही मत। क्योंकि हर नीट एस्पिरेंट अभी 2026 के लिए तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, वो नीट एस्पिरेंट जो AIR 1 लेके आएगा, वो नीट एस्पिरेंट जो AIR 1 लाख लेके आएगा, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि AIR 1 ने जितनी भी गलतियां करनी थी ना, वो उसने सारी की सारी टेस्ट के दौरान कर ली, डीपीपी के दौरान कर ली। और ये जो AIR 1 लाख है, इसने गलतियां तो इसने भी करनी थी, लेकिन बिकॉज ना तो इसने इनफ नंबर ऑफ टेस्ट दिए, ना इसने इनफ नंबर ऑफ डीपीपी सॉल्व की, तो उसको मीडियम ही नहीं मिला कि वो गलती कर सके, क्योंकि गलती हर बच्चा करने वाला है। तो बेटर है वो गलतियां नीट 2026 से पहले हो जाए रादर देन नीट 2026 एग्जामिनेशन डे पे। तो ये बेसिक्स है, ये पूरा ओवरव्यू है, ये वो स्ट्रैटेजी है, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये तो बेयर मिनिमम है अगर तुम 2026 को क्रैक करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहते हो तो। ठीक है। वैसे ही अगर मान लो अभी मैं बुक्स की भी बात करूं, अभी नीट सेंट्रिक रख रही हूँ, अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेंट्रिक रख रही हूँ, अगले 2-3 मिनट में मैं एम सेंट्रिक बातें करूंगी। तो अब ऑब्वियस सी बात है, बुक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब अगर मान लो तुम्हारे पास, तुम किसी बैच के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास मॉड्यूल्स हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल्स है, फॉलो दैट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, SL अरोरा की हेल्प ले सकते हो, फिजिक्स एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर मान लो तुम्हारे पास मॉड्यूल्स नहीं है, लेकिन तुम एक बैच के स्टूडेंट हो, तो अगर एक अच्छे टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो जितनी भी थियोरी रिक्वायर्ड हो सकती है, चाहे पेपर जितना मर्जी डिफिकल्ट आ जाए, तुम्हारी टीचर ने अपने डिटेल नोट्स में, नोट मेकिंग में वो सारी थियोरी लिखवा दी है। तो बात रहेगी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में डीपीपी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो फिजिक्स एनसीईआरटी पे जाओ, SL अरोरा के ऊपर जाओ, है ना। तो ये बुक्स हैं जो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। अगर थियरी में हेल्प चाहिए, HC वर्मा की हेल्प ले सकते हो, इसके अंदर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक फिजिक्स बहुत अच्छे से दी हुई है। ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए SL अरोरा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स एनसीईआरटी। और इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि फिजिक्स एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको डिटेल रिवीजन, डिटेल कवरेज फेज के दौरान ही कवर कर लो, क्योंकि डिटेल सिलेबस कवरेज बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यार। तुम लोगों को 6-7 घंटे तो लाइव क्लासेस लगानी पड़ती है। ठीक है। फिर उनको रिवाइज भी करना पड़ता है, फिर जो टीचर डीपीपी देती है उस डीपीपी को भी सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो आई डोंट थिंक कि डिटेल्ड सिलेबस कवरेज के दौरान तुम लोगों को ये नीड फील होगी कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो अगर इन केस वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तुम्हें फील होती है किसी भी टॉपिक या चैप्टर के लिए, गो विद SL अरोरा। और फिजिक्स एनसीईआरटी को तो तुम मान के चलो कि जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा हमारे बैचेस में, वैसे हम लोग पूरी की पूरी फिजिक्स एनसीईआरटी लेके बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे जो एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं। मैं अभी एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाओ। अगर तुम लोगों को आगे जाके मान लो फरवरी के मंथ में डिटेल रिवीजन फेज में या क्विक रिवीजन फेज में अगर तुम्हें लगता है हमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो फिर तुम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लगा सकते हो। ये बुक्स हैं। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो सारी थियोरी तुम्हारे नोट्स में है। जितने भी क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ तुम लोग डिटेल कवरेज फेज के दौरान करो, वो या तो तुम्हारी टेस्ट में है या तुम्हारी डीपीपी में है, उसके अलावा तुम लोगों को करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इतने क्वेश्चन तुम लोगों को मिल जाते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक सा प्लान है जो तुम्हें फॉलो करना है। अब मान लो ये तो हम लोगों ने बात की, अगर कोई हम लोगों को अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, बट व्हाट इफ अगर एम्स दिल्ली की ही प्रिपरेशन करनी है, तो तुम्हारा स्केड्यूल देखो क्या होना चाहिए। और ये बिल्कुल, ये जो मैंने स्केड्यूल लिखा है दैट इज ऑन योर वर्स्ट डेज, कि तुम्हें आराम से 6 से 7 घंटे तो तुम्हें क्लासेस लेने में ही लग जाएंगे। फिर ये आदत डालो कि 2 से 3 घंटे तुम लोग डेली बेसिस पे दे रहे हो, जहां पर तुम लोग बैठते हो, सारी क्लासेस अटेंड करने के बाद तुम लोग बैठते हो, और तुम लोगों ने पूरे दिन में जितने भी नोट मेकिंग किया ना, उसके हर एक वर्ड को बहुत ही ज्यादा अटेंशन के साथ पढ़ते हो, और उसको समझने की कोशिश करते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो। और फिर बाद में 4 से ज्यादा घंटे आराम से लग जाएंगे उन डीपीपीज को सॉल्व करने में, जो डीपीपीज उन टॉपिक्स के ऊपर है जो तुमने पूरे के पूरे दिन में कवर किए। तो ये 12 घंटे का स्केड्यूल है। ठीक है। 12 घंटे बेर मिनिमम तो तुम लोगों को रखना पड़ेगा, अगर तुम्हारा जो एम है वो क्या है, एम्स, या फिर एम्स जैसा ही एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये तो आप लोगों को डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपको करना पड़ेगा। संडे को तुम लोग सिर्फ टेस्ट के ऊपर अगर ध्यान दो, फिर अगर चिल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और अब अगर मैं बात करूं तुम लोग एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ये तो चलो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या चाहिए एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, है ना, एम्स के लिए तुम्हारा स्केड्यूल क्या होना चाहिए, लेकिन अब और क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं जो तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिलेक्शन है वो रैंक के ऊपर होता है। तो रैंक एक कॉम्पिटेटिव चीज है, तो कंपटीशन को बीट करने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो जो चीजें तुम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो, पहला आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की टेस्ट सीरीज ले लो। ये तुम लोग चाहे डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान मत करना, लेकिन एक बार जब जनवरी आ जाता है या फिर एक बार जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और तुम डिटेल रिवीजन फेज में जाते हो, तब इंश्योर करना कि तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज ले रहे हो। द रीजन बीइंग, हर प्लेटफॉर्म के पास एक क्वेश्चन बैंक होता है, हम उन्हीं क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस बनाते हैं। अब ऐसा हो सकता है ना कि मेरे क्वेश्चन बैंक में और किसी और टीचर के क्वेश्चन बैंक में बहुत नहीं बट कुछ क्वेश्चंस का फर्क हो। तो ये तुम्हारे लिए बेटर है ना कि वो जो क्वेश्चंस का, जिन क्वेश्चंस का फर्क है, वो तुम लोगों का जो फर्क है वो खत्म हो जाए नीट 2026 से पहले ही, क्योंकि तुमने मेरी डीपीपी भी ली या फिर मेरी टेस्ट सीरीज भी ली और उस टीचर की टेस्ट सीरीज भी ली। तो डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चंस को इंक्रीज करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, लेकिन डिटेल सिलेबस कवरेज के बाद। दूसरी चीज, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं तो हम सबको पता है पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, और इनको भी 2 बार सॉल्व करो। एक तुम लोग सॉल्व कर सकते हो डिटेल कवरेज फेज के दौरान, कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है। एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि भाई मेरे हर संडे को टेस्ट होते हैं, तो मैं हर सैटरडे को क्या करती हूँ, जितने भी टॉपिक्स या फिर जो भी सिलेबस है मेरे टेस्ट का, वो पूरे के पूरे सिलेबस को मैंने रिवाइज कर लिया अच्छे से डिटेल नोट्स के साथ, और फिर मैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ पीवाईक्यूज के साथ। तो ये जो टेस्ट से पहले डीपीपी होती है ना, ये डीपीपी तुम्हारे पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज हो सकते हैं। और फिर बाद में इन पीवाईक्यूज को एक और बार सॉल्व कर लेना जब तुम लोग डिटेल्ड रिवीजन फेज में जाओ, क्योंकि डिटेल रिवीजन फेज में तुम्हारे डिटेल नोट्स तो बन चुके हैं, है ना, अब तुम्हें सिर्फ डिटेल नोट्स देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो एक और बार पीवाईक्यूज तुम तब सॉल्व कर सकते हो। और तीसरी चीज जो तुम लोग कर सकते हो वो है रुद्राक्ष को ज्वाइन करना। अब देखो, तुम चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हो, किसी भी बैच के स्टूडेंट हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, हर फिजिक्स का टीचर ना लेवल अप प्रिपरेशन करवा रहा है, क्योंकि 2025 में ये जो दिक्कत आई थी फिजिक्स की वजह से ही आई थी ना। फिजिक्स ही तो इतनी टफ थी कि जिन बच्चों के 90 मार्क्स आ रहे हैं फिर भी उनका ट्रिपल डिजिट रैंक आ रहा है। तो फिजिक्स था ना डिसाइडिंग फैक्टर कि आपके कितने आपका क्या रैंक आ रहा है, फिजिक्स था ना जो डिसाइड कर रहा था कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो फिजिक्स के लिए अब हर फिजिक्स का टीचर लेवल अप प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मैं भी लेवल अप प्रिपरेशन करवा रही हूँ, हम भी लेवल अप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं कि मैं हर सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाती हूँ, और हम लोग इस तरीके से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हर सैटरडे को बैठ के जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, वहां से मैंने एक टीम बिठाई हुई है जो क्वेश्चन सेट मेरे लिए प्रोड्यूस करती है, उनमें से मैं फाइनल क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ और वही फाइनल क्वेश्चंस का लाइव डिस्कशन होता है हर सैटरडे अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अगर तुम लोग इस तरीके से 1000 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो फिजिक्स के लिए, तो रुद्राक्ष बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस इन सारी चीजों का ख्याल रखो, बाकी काफी ऐसी चीजें हैं जो तुम ओवर द टाइम फिगर आउट करते जाओगे। आई डोंट वांट टू बर्डन ऑल ऑफ यू विद इंफॉर्मेशन कि तुम लोगों को बहुत ही ओवरवेलमिंग लगे, बट मैंने तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि तुम नेक्स्ट के 5-6 महीने के लिए तो बिल्कुल सेट हो, और इन 5-6 महीनों में ही तुम लोग काफ़ी चीज़ें ऐसे फिगर आउट कर लोगे जो तुम्हारी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करती जाएगी तुम्हारे ही हित में, तुम्हारे ही एडवांटेज के लिए। बाकी मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो नीट 2026 है उसके जो नए बैचेस हैं वो अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे बच्चों शुरू हो चुके हैं। तो कोई भी बच्चा अगर पूरे के पूरे साल अड्डा 247 की नीट की टीम के साथ पढ़ना चाहता है, अगर तुम मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, जीजी मैम से बायो पढ़ना चाहते हो, जीजी सर से फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, एनडी सर से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, किसी भी टीचर से जो अड्डा 247 पे नीट के लिए पढ़ा रहा है, तो अगर तुम उन सारी टीचर्स की एक सिंगल सब्सक्रिप्शन चाहते हो पूरे के पूरे साल के लिए, सच दैट ये वाले हमारा जो अभी नया बैच शुरू हुआ है वो भी तुम्हें मिले, आगे आने वाले भी सारे बैचेस मिले, जिसमें रिवीजन बैचेस भी आ जाएंगे, प्रैक्टिस बैचेस भी आ जाएंगे, क्रैश कोर्सेज भी आ जाएंगे, इन सारे बैचेस से एसोसिएटेड टेस्ट सीरीज मिले प्रॉपर वीडियो सोल्यूशंस के साथ, तुम्हारे घर पे 32 बुक्स का स्टडी मटेरियल जाए, और उसके साथ साथ 2 लेवल अप बुक का भी स्टडी मटेरियल अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर पे जाए, है ना। सच तुम लोगों को ऐप के ऊपर ही 40 हजार से ज्यादा क्वेश्चन के तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक मिले,
अगर कभी भी तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन कहीं पे भी फंसती है, तो जो हम लोगों ने जीएमसी मेंटोर्स हायर किए हुए हैं, तुम उनसे कभी भी 1-on-1 चैट कर पाओ। तो ये सारी की सारी चीजें अगर तुम चाहते हो पूरे के पूरे 1 साल के लिए, तो 1 Pro महापैक को खरीद सकते हो। नए बैचेस 2026 के लिए शुरू हो चुके हैं और 1 Pro महापैक को खरीद सकते हो सिर्फ और सिर्फ 13333 में यूजिंग द कोड TC लाइफ। किसी भी तरीके की एनरोलमेंट क्वेरी है, इस नंबर पे कॉल कर लो। बाकी चाहे रुद्राक्ष को बाय करने का लिंक हो या फिर 1 Pro महापैक को बाय करने का लिंक हो, सारे बाय लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हारे पास 1 Pro महापैक है तो तुम लोगों को रुद्राक्ष को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सारे के सारे बैचेस 1 Pro महापैक में ही है। सो होपफुली दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। होपफुली तुम लोगों को अभी पता लगा होगा कि क्या क्या तुम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हो, कौन सी तुम लोग बुक्स फॉलो कर सकते हो, किस तरीके से तुम्हारा स्केड्यूल दिखना चाहिए अगर तुम नीट 2026 को क्रैक करके एम्स कॉलेज में जाना चाहते हो या फिर एम्स जैसे कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।